प्रेज द लॉर्ड। आज मैं फिर एक बार पूरी कलीसिया, पास्टर कमेटी, डीएस सर और इनका सबका धन्यवाद करूंगा कि फिर एक बार मुझे मौका दिया है कि मैं आपके सामने खड़े रह के परमेश्वर के वचन को ले आऊं। और आज जो मैंने वचन चुने तो आपने उसको सुना है, रोमियो की पत्री इसका 2 अध्याय और 1 से लेके 11 वचन मैंने आपके सामने पढ़ने को बोला था और आपने परमेश्वर के वचन को सुना है। मैं उसमें से 7 और 8 वचन पर बोलने की कोशिश करूंगा। 7वां वचन इस प्रकार है, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। 8वां वचन यूं कहता है, पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। आज ये 2 वचन, आज ये उपवास के दिनों में मैं चाहा कि मैं जब पढ़ रहा था कि वचन ये उपवास के दिनों के लिए ये ठीक से रहेगा। परमेश्वर ने मुझे इस पर बात करने के लिए एक सुझाव दिया। और जो आज विशेष ये है कि आज हम उपवास में जब है, हम लेन डे में है, तो हमारी आत्मा को, हमारे मन को सबसे पहले शुद्ध और आचरण में लाना चाहिए, अच्छे सुकर्म में लाना चाहिए। क्यों? तो आत्मा और हमारी बुद्धि, ये 2 जो चीज़ है, जो हमारी बुद्धि है, जो बुद्धि हमको अच्छे रास्ते पे चलना या बुरे रास्ते पे चलना, ये बुद्धि सिखाती है। अच्छी बुद्धि किनके पास होती है? जो परमेश्वर का भय मानते हैं, वो अच्छी बुद्धि के साथ चलते हैं, और जिसको सत विवेक बुद्धि आपको बोलते हैं। और जो बुद्धि जो कि ऐसे कुछ कामों के लिए आदमी को बढ़ाती है, उस बुद्धि से अगर हम चलते तो हमारा नाश हो जाता है। मैं तुमको ऐसे ऐसे उदाहरण बताऊंगा जो कि संतों के संगति में लोग बैठते हैं लेकिन अपने ठीक सी चाल नहीं चलते। जो लोग अपने आप को, आज जो मौका है कि अपने आप को अपने सुधारना है। हम किसके साथ बैठते हैं, हम कितने अच्छे आदमी के साथ बैठते हैं, कितने बड़े संत के साथ हम हैं, ये मायने मेरे हिसाब से नहीं रहता। हमेशा अपन बोलते हैं कि संगति चांगली असली तो माणूस सुधरतो। ठीक है, ये बात 50% तक ठीक है, लेकिन 50% के बाद भी तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारा नेचर और तुम्हारा रहन सहन बहुत मायने रखता है। क्यों? तो कहते हैं जो लोग सुकर्म में स्थिर रहकर प्रभु की आदर महिमा करते हैं, उस विश्वासियों का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होता है और परमेश्वर का आत्मा पाप और मृत्यु के अधिकार से उन्हें स्वतंत्र कर देता है। क्यों? तो जो लोग सुकर्म में स्थिर रहकर, वो तो सुकर्म करना, अच्छा कर्म करना ये ठीक है, लेकिन एक उदाहरण है कि 40 दिनों में सुकर्म करने से हम अगर ठीक से रहते हैं क्या परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो सकता है क्या? क्यों? वचन कहता है कि सुकर्म में स्थिर रहकर, मतलब कंटिन्यूशन में, उसमें तुम जब सुकर्म में चल रहे हैं तो तुम उसी तरह से तुम्हारा वो कायम रखना है तुमको। सुकर्म में अगर तुम चल रहे होगे लेकिन तुम खाली 40 दिनों में ही सुकर्म कर रहे होंगे, तो हो सकता है 40 दिनों के हिसाब से तुमको क्या मिलना है वो मिल सकता है। लेकिन तुम अगर जिंदगी में, अपने लाइफ में अगर वो स्थिर रहकर अगर चले तो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो जाता है। और परमेश्वर क्या करता है? उनको पाप और मृत्यु के अधिकार से उन्हें स्वतंत्र कर देता है। बोलते हो जब तुमको पाप और मृत्यु, ये 2 भयानक जो चीज़ें हैं, उनसे हम स्वतंत्र हो सकते हैं। और जो अमरता की खोज में है, अमरता की खोज में बोले तो जो कि अनंत जीवन की खोज में है, जो लोग अनंत जीवन की खोज में है, उनके लिए परमेश्वर के पास जगह होती है। क्यों? तो परमेश्वर के यहाँ रोमियो की 2 अध्याय उसका 13 वचन, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाते हैं। व्यवस्था पे जैसा कि लिखा है कि परमेश्वर की व्यवस्था के सुनने वाले नहीं। मैं चर्च में सुनता हूँ, मैं साइलेंटली सुनता हूँ, ग्रहण करता हूँ नहीं, लेकिन मैं जैसा सुनता हूँ वैसा अगर चलता हूँगा तो मैं धर्मी ठहरा जाऊँगा।
लेकिन मैं खाली आकर बैठूंगा और मैं जैसा कि बहुत क्लेवर स्टूडेंट के जैसा अगर मैं चर्च में आता हूँ, बैठता हूँ, बाकी कोई चीज़ा नहीं करता, लेकिन मैं जो सुकर्म में नहीं हूँ, मेरा कर्म ठीक नहीं है, मेरे चर्च में से जाने के बाद मेरा जो कर्म करने का है, मुझे जैसा रहना है, मेरी रहन सहन ठीक नहीं है, तो मैं परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं कर सकता। और जो इस जिंदगी में तुम्हारी बची वाली जिंदगी आज तक जो हो गया तो सो हो गया। मेरा बोलने का मतलब है कि आज तक होगा कि तो परमेश्वर ने किसको दोषी नहीं ठहराया। परमेश्वर बोलता कि पौलुस तो बोलता सब पापी है, लेकिन परमेश्वर ने हर एक को अपने को सबको माफ कर दिया है। अपना खून बहाकर, अपने सूली पर चढ़ाकर परमेश्वर ने हमको माफ दिया, लेकिन हमको अभी इसके बाद तो भी अपने आप को सुधारना है। हम आज तक जो कुछ किए तो उसका पश्चाताप हम कर रहे हैं। अगर पश्चाताप हमने किया है तो पश्चाताप करने के बाद हमको परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वचन ये करता है कि तुम उसके साथ बोल तो सुकर्म में स्थिर रहो, बोल तो हिलो मत, स्थिर रहो। बोल तो जब सुकर्म तुम कर रहे हो तो सुकर्म में ही रहो, तो उसके बाद तुम्हारा रास्ता दाएं बाएं मुंह तोड़ो। उस रास्ते में अगर तुम चलेंगे तो तुम्हारे को परमेश्वर के पास तुम्हारी तो जिसको मराठी में दखल घेतली जाए, तुमको तुम्हारे बारे में सोचे जाएगा, तुम्हारे सुधी ली जाएगी तुम्हारी, तो परमेश्वर के पास क्यों। तो इसके लिए तुमको एक वचन मैं बोलता हूँ, नेहम्याह की किताब 13वां अध्याय और 14वां वचन देखो कि नेहम्याह परमेश्वर के मंदिर को बनाने के लिए, वहाँ जो टूटा फूटा सब उसको बनाने के लिए नेहम्याह जब काम करता है, नेहम्याह ने ये सुकर्म किया है। नेहम्याह अपने दिल को समझता है कि मैंने परमेश्वर ये अच्छा काम किया। जब वो वचन में वो बोलता है, हे मेरे परमेश्वर, मेरा ये काम तेरे हित के लिए स्मरण रख, और जो सुकर्म मैंने अपने परमेश्वर के भवन और उसकी आराधना के विषय किए हैं उसे मिटा न डाल। इसलिए सुकर्म करना और उसमें स्थिर रहना अवश्य है। क्यों तो नेहम्याह सोचता है कि परमेश्वर मेरे सुकर्म को सुधी ले रहा है, मेरे सुकर्म को याद कर रहा है। उसको परमेश्वर को यूं कहो जैसा याद दिलाता है कि मैंने परमेश्वर तेरे जो सुकर्म करे तो उसको तू भूल ना जा, तू मेरे को स्मरण में रख। इसलिए सुकर्म का जो आज के इसमें जो महत्व है वो कर्म का महत्व बहुत बड़ा है। तो उसमें मैं कुछ उदाहरण तुमको देना चाहूँगा कि जो लोग सुकर्म में चले, जो लोग अमरता की खोज करने लगे, जिसने अमरता के लिए अपना जो कुछ है अपना वो तो दांव पे लगा दिया, अमरता की खोज में वो लगे। जैसा कि मुझे लगता अलीशा है। अलीशा ने क्या किया, अलीशा ये एलिया का शिष्य है, और जब एलिया को स्वर्गारोहण होने का था, जब एलिया स्वर्गारोहण में जा रहा था, तो जब अलीशा उसके पीछे है, क्यों तो उसके शिष्य उसके लोग कह रहे हैं कि आप तेरे गुरु को आज परमेश्वर उठा ले जाने वाला है। वो बोलता मुझे मालूम है कि परमेश्वर उसको उठा ले जाने वाला है। तो उसको एलिशा क्या करता है कि एलिशा को एलिया क्या करता है कि मैं अभी यहाँ से बेतेल जा रहा हूँ, तो तू यहाँ पर रुके रहे। उन्हें बोलता मैं नहीं रुकने का, मैं तेरे साथ बेतेल आऊँगा। फिर मैं यरीहो को जा रहा हूँ तो मैं यरीहो को भी आऊँगा। यहाँ जा ये बेतेल यरीहो यहाँ जा, वहाँ शिष्य है और हर जगह पे के शिष्य उसको बोल रहे हैं कि आज तेरे गुरु को उठा ले जाने वाले हैं, और वो बोल रहा है कि मैं उसको मुझे पता है और मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो एलिशा जब उसका स्वर्गारोहण हो रहा है तो एलिशा उसको इतना चिपके वाला है, इतना उसके साथ है, मानो अमरता की खोज में है, और अमरता ही उसके पास है। क्यों तो उन्हें एलिया से जो मांग रहा था वो इतना बड़ा ये मांग रहा था कि जो तेरे में आत्मा है उससे डबल आत्मा मुझे चाहिए। अरे एलिया ने बोला कि बाबा जब मैं जाऊंगा, जाते वक्त अगर तूने मुझे देख लिया तो ये भी हो सकता है। और उसकी एक शाल जो कि एलिशा के पास मिली, और वो शाल से उन्हें ट्राई करने के बाद जैसा कि एलिया ने पानी के 2 भाग कर दिए थे, उसी तरह वो शाल से एलिशा ने भी उसके 2 भाग कर दिए, और वो शाल का ट्रायल कर, मतलब उसने वो ज्ञान प्राप्त कर लिया, उस अमरता को प्राप्त कर लिया। कब
कि उन्हें अपने गुरु का पीछा नहीं छोड़ा। हम जरा सी इससे थोड़ी सी ठेस के बाद हम रास्ता बदल देते हैं। तो यहाँ मेरे हिसाब से मैं ये सोच रहा हूँ कि ये एक अमरता की खोज में चलने वालों को अपना रास्ता नहीं बना। वो कहता है सुकून में स्थिर रहना है, कि हमको स्थिर अगर नहीं रहे, हम थोड़ा सा बहक जाते हैं। अगर हमको हमारे काम में अगर डिले हो जाता है, हमको अगर लेट हो जाता है, तो हम उसको छोड़ देते हैं, क्यों तो ये हमारी काम की चीज़ नहीं है, हो नहीं सकता, मेरे औकात के बाहर है, मेरे शक्ति से बाहर है, मैं इसको नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर के कार्य के अंदर अगर हम टिके रहे, अगर हम कंटिन्यू में रहे, तो हम अमरता की खोज में हमको अनंत जीवन जरूर मिल जाता है। हमको अनंत जीवन की आशा रहनी चाहिए। अगर तुम्हारे में आशा नहीं है, अगर हम कभी कभी थोड़े से निगेटिव हो जाते हैं, इजीली ले लेते, क्यों तो कैसा है कि मैं सोचता हूँ कि मैं इनके जैसा उतना धार्मिक कहाँ हूँ, मैं कहाँ स्वर्ग में जाने वाला हूँ, मेरी क्या औकात है। मैंने जब, और ये भी सच्चाई है कि आदमी अगर खुद के बारे में सोचता तो उसके पूरे पाप ऐसे उसको सामने दिख जाते, आंखों के सामने धड़ 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 धड़। लोगों को नहीं दिखता, और लोगों को बोलते भी नहीं ना, अपन कभी बोलिए हमने क्या क्या किया, नहीं बोलते इसलिए। लेकिन अपने आप को जब अपन शाम को सो जाते, मैं बहुत बार बोलता, जब रिवाइंड करेंगे ना तुम रील पूरी, तो ऐसा ऊपर देखे ना तो ऐसे भयानक भयानक चीज़ सामने आते, ऐसा आते, फिर परमेश्वर जान दे इसको छोड़ दे, परमेश्वर उसको छोड़ दे, उसको छोड़ दे, ऐसा अपन बोलते रहते। लेकिन परमेश्वर बोलता है अरे बाबा ठीक है मैंने छोड़ दिया ना। लेकिन यहाँ से, इस स्टेप के पास से, इस रास्ते को जहाँ तूने छोड़ दिया, बोला मैंने ठीक छोड़ दिया, पर यहाँ से तू आगे, यहाँ से आगे तू अपने को स्थिर रहना, इसके आगे स्लो मार्ग में चलना। आज तक तेरे पापों को, जैसा कि वो चोरों को प्रभु ने माफ कर दिया, तो तुझे और मुझे भी माफ कर दिया। इस आशा को लगकर अमरता की खोज में अगर हम रहे, तो हम भी अमरता की खोज में हम अमरता पाएंगे और अनंत जीवन जरूर पाएंगे, क्योंकि तो मेरे पिता का प्रॉमिस है कि तुमको अनंत जीवन मैं दूंगा, और वो देने वाला मेरा परमेश्वर है। ऐसा ही दूसरा एक उदाहरण है जिसको अपन लुका में 19वां अध्याय जक्कई का बहुत सारे लोग को उल्लेख करें कि जक्कई के बारे में, जैसा कि आज एक मैं बता रहा हूँ कि जक्कई के बारे में हमेशा निगेटिव कहा जाता है। जक्कई कैसा, जकात लेने वाला है, ऐसा है वैसा है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि जक्कई इतना बुरा आदमी है, जो कि उसके बारे में जितना वर्णन किया गया है, वर्णन नहीं किया गया, लेकिन जितने स्पीकर जो बोलने वाले हैं, जिनको हमको हमारे जैसे बोलने आता, उन्होंने उसको एक विलन के रूप में उसको ठहरा दिया है। तो जक्कई अगर इतना बड़ा विलन रहता तो मेरे को बोलो जिसके पैसे के चौगुना देता, डबल देता, अरे लियास नहीं होगा इसलिए डबल देता बोला होगा, ऐसा भी सोच सकते हैं पॉजिटिवली अपन, अगर उसने लिया होगा नहीं होगा तो। लेकिन जक्कई चुंगी लेने वाला रहने दो, उस जमाने में चुंगी लेने वाला पापी था, होने दो, लेकिन उसको इच्छा अमरता की हो गई। उसको इच्छा हो गई कि मैं अनंत जीवन पा सकता हूँ, और यहाँ से अनंत जीवन का रास्ता जा रहा है, यहाँ से पिता परमेश्वर यीशु ख्रिस्त यहाँ से जाने वाला है, और उसको उसकी ओर लगी, उसको तरफ जाने की इच्छा हो गई, और उसने नाटा होने के बाद भी झाड़ में चढ़कर उसका दर्शन दिया। क्यों तो ये उसकी इच्छा है, उसके दिल में की इच्छा है। उसमें तुम सोचो उन्हें बुरा था, ठीक है उस जमाने तक बुरा था, उन्हें चुंगी से किसके डबल लिया होगा, हो सकता है किसको बिना पावती के पड़ा होगा, उन्हें चुरा लिया, मान लिए, सब वो बात को मानो, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर को पाने की और अमरता की जो इच्छा है, अनंत जीवन में जाने की जो इच्छा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और हमको यही चाहना है कि हम हर एक जन पापी है, तो जगह भी पापी होगा, और हमको परमेश्वर बोलता आज तुम पापी है तो आज, लेकिन तुम आज परमेश्वर का मौका है, आज ही मौका है, आज तक हो गया, आज मौका है। तो जब परमेश्वर हमारे और खींचने को तैयार है, तो हम भी उसके तरफ जाने को तैयार होने को तैयार। हम अगर अमरता की खोज में अगर हम हैं, तो एलिशा की तरह और जक्कई की तरह हम जा सकते। इसलिए उनके लिए एक वचन बताया था, होशे 10:2 का वचन है, जो कि धर्मी के ऊपर नजर रहती है, ठीक है। तो हम, लेकिन मैं अभी जब, जैसा कि मैं अमरता की खोज वाले लोगों को बोला, उनके साथ ही और जो वचन 8 है, जो कि जैसे कि 8वें वचन में बोलता है, 8वां वचन कोई पढ़ेगा प्लीज, पर जो विवादी है, हाँ 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 हाँ, तो
जैसा कि क्रोध और कोप, जैसा कि क्रोध आना, परमेश्वर को गुस्सा आना, और कोप यानी कष्ट, उसको फिर शाप दे देना डायरेक्ट। तो ये जो विवादी लोग होते हैं, तो इसमें मैं अच्छे लोगों के नाम बताऊंगा तुमको कि जो कि जिनको अपन ऐसा नहीं बोल सकते, हठीले नहीं बोल सकते, पापी नहीं बोल सकते, ऐसे लोगों के नाम बताता हूँ। मैं पहला नाम लूंगा तुमको गेहजी का। गेहजी कौन है? एलिशा का चेला है। जो गेहजी जो एलिशा को बहुत दिन से जानता है, वो गेहजी जिसने कि अभी अभी नामान को चंगा करते हुए देखा है, वो गेहजी शिमेन वाली औरत को, जिसको बच्चा नहीं है, धनी औरत को बच्चा उसको हो गया, वो गेहजी ने देखा है। गेहजी को मालूम है वो कड़वे पानी को मीठा करने वाला गेहजी मालूम है, वो 20 रोटी में 100 लोगों को खिला के फिर बचा। वो गेहजी के सामने एलिशा ने चमत्कार किए वाले लोहे की कुराड़ी पानी पे तैरती देखे गेहजी ने देखा है। ये गेहजी ने इतना देखने के बाद भी गेहजी जब नामान कोड़ी को एलिशा ने ठीक किया, मतलब कहा जाके तन में जाकर तुम, जब उन्होंने आने के बाद नामान ने क्या करा, बहुत बड़े नजराने, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे गिफ्ट लाया था एलिशा के लिए, लेकिन एलिशा भक्त लेने को नहीं था, उन्हें उसको कोई स्वीकार नहीं किया था। अब देखो जो गेहजी इतने अच्छे आदमी के साथ रहे वाला, उसका मन देखो। मैं इसलिए तुमको मन को बोल रहा था कि मन पे कंट्रोल करो, कि तो तुम्हारी बुद्धि को कंट्रोल करो। वो गेहजी नामान के पीछे, रथ के पीछे दौड़ रहा है। क्यों दौड़ रहा है? अरे मेरे गुरु ने इसके पास से कुछ भी नहीं लिया और मैं तो इसको नहीं छोड़ने वाला, लेकिन मैं इसको छोड़ने वाला नहीं, मैं इससे कुछ ना कुछ वसूल करके रहूंगा। और वो गेहजी वो नामान कोड़ी के रथ के पीछे पीछे दौड़ रहा है, और नामान कोड़ी ने उस गेहजी को देखा, और देखने के बाद उसको, उन्हें कहा क्या बात है, रथ को रोका, उन्हें नीचे उतरा, और जो गेहजी को चाहिए था गेहजी ने मांग के लिया। और गेहजी मांगने के बाद गेहजी वो चीजों को लेकर वापस आ रहा है, अब आ रहा है अपने गुरु के सामने, एलिशा के सामने। एलिशा का सवाल है तो कहाँ गया था और क्या क्या? कहीं भी नहीं, बोले कहीं जाके नहीं आया। तो उसको जो कि उसमें 5 दूसरा राजा 5वां अध्याय और 27वां वचन पढ़ती थी, उसमें दूसरा राजा 5वां अध्याय 27वां वचन, कि छोटी सी गलती का कितना बड़ा सजा आदमी को मिल सकता है। क्यों? तो एक अपनी बुद्धि को थोड़ा सा हटा दिए, थोड़ा सा नजरअंदाज करे तो इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। जब वह तेरे साथ में कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। देखो अभी नामान का कोढ़ तो निकल गया, नामान बालक के जैसा सुंदर दिखने लगा, और गेहजी जो है कि उसको कोढ़ लगा, लेकिन खाली उसको नहीं, पूरे वंश को दे दिया शाप एलिशा ने। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि मैं इसलिए बोल रहा था कि तुम कहाँ रहते हो, किसके साथ रहते हो, ये मायने नहीं रखता। तुम कितने साल संतों के बैठक में बैठे हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग कहीं और चल रहा होगा तो होते रहता। देखो एक 2 उदाहरण है, सादे सादे उदाहरण है कि शमूएल जो बच्चा है, एली के पास छोटा सा बड़ा हुआ, बहुत बड़ा संत हो गया शमूएल, और एली के बच्चे लुच्चे निकले। 2 चीजें यही है, एक तो एली के बच्चे है, एक एली का शागिर्द है। एक शागिर्द है जो कि माँ ने लाके बचपन से लाके छोड़ा, जो कि एली को देख देख के बड़ा होगा, परमेश्वर के सानी में बड़ा। लेकिन उसके बाद देखो, एक तो उसके खुद के बच्चे लुच्चे हो गए, जो अपन बाइबल में पढ़ते, बहुत संदेश में आया वाला, उसका डिटेल नहीं जाएंगे। लेकिन शमूएल कितना बड़ा, महान बड़ा। तो इसलिए मेरे को मेरा बोलने का मतलब है, जैसा बोले संगत गुण और सोबत गुण, तो सोबत गुण संगत गुण का नहीं है, तुम्हारे खुद पे ऊपर तुमको, तुम जैसे तुम चाल चलन चलोगे, तुम जिससे जैसे चलोगे उसी तरह से तुमको तुम्हारा फायदा होगा। उसका दूसरा एक उदाहरण तुमको, जो कि अपन रेगुलर में, और एक तुमको उदाहरण देता हूं, फिरते के काम 5वां अध्याय, हनन्याह और सफीरा। ये ये दोनों लोग संतों के साथ ही थे, 12 शिष्यों के साथ है। बात कर रहे हैं कि हम जो भी कमाएंगे, हम जो भी लाएंगे, एक जगह पे जमा करेंगे, और वहां रखकर फिर जिसको जरूरतमंद है उनके लिए उसका यूज करेंगे। और हनन्याह सफीरा ने कोई चोरी की जमीन नहीं बेची, कोई दूसरे की जमीन नहीं बेची, खुद की जमीन बेची, और खुद की जमीन बेचकर जो के प्रेरितों के जो शिष्य है उनके सामने उसको पैसे लाके रख रहे हैं, और उसमें से उनके खुद के पैसे में खुद ही चोरी कर रहे हैं।
उनके खुद के पैसे है, उसको अपन चोरी नहीं बोल सकते, लेकिन कैसा है, मन भटक गया है उनको। अगर उन्होंने पूरे पैसे भी वहां रखते तो उन्हीं के छे, तो उनमें से उन्होंने डिसाइड कर रहे कि किसको देना, जरूरतमंद को कैसा देना, परमेश्वर के लिए क्या खर्चा करना, उनको कुछ मालूम है। लेकिन अपने मन को कंट्रोल नहीं करने से, ये तो संतों के साथ ही है ना, ये संतों के साथ, ये शिष्यों के साथ बैठे हैं, तो इनके साथ व्यवहार कैसा रहेगा, इनके दिमाग कैसे रहेंगे और इनको रोज की सीख कैसी होंगी। जो कि रोज की सीख में बोलने का मतलब जैसा संतों के साथ, जैसा हर संडे को चर्च को आने की जैसा है, हर संडे को आएंगे। तो बोलते क्रिश्चियनिटी में बहुत बड़ी बात है, बोले कि हर संडे को ब्रेन वॉश होता है। अरे वॉश होता है, लेकिन नीचे बहुत खरखटा निकल रहा, नहीं तो क्या करेंगे। वॉश क्या हो रहा है, वॉश नहीं हो रहा है, वो पूरा वॉश नहीं हो रहा है। पहले कर रहा है उसका और चिटक जा रहा है, पहले कर रहे वाला उसको और चिटक जा रहा है, और हर संडे को तो आ रहा। ऐसी जो पोजीशन है, वो वचन बोलता वैसा मत रहो कि तुम क्या करो, अपने सुकर्म में स्थिर रहो। जैसा कि और एक वचन है अपने को बोलते हैं अपन, जैसा कि अपना हमेशा के ईसा मसीह को जिसने झटका दिया, अपने यहूदा इस्करियोत, जो कि तो खुद परमेश्वर के साथ है, उनके लिए तो कुछ बोलने की बात ही नहीं, संतों के साथ नहीं, खुद परमेश्वर के साथ है। लेकिन खुद परमेश्वर को बेचने के लिए 40 रुपए में तैयार होगा, उस सिक्के के लिए तैयार होगा। क्यों? तो क्या है कि वो सुकर्म में स्थिर नहीं है। जहां तक अपने को वचन सुनने आते हैं, जब तक हम सुनते हैं, जब तक उसका प्रभाव हम पे रहता है, वहां तक हम ठीक रहते हैं। जब उसका प्रभाव कम हो जाता है, जैसा कि पेन किलर की गोली रहती है, दर्द होता है, गोली खाने के बाद कुछ टाइम तक उसका असर होता है, और जब तक दर्द नहीं होता। उस तरह से हमारा चर्च का आना जाना है। हमारे चर्च में जब तक वो पास्टर साहब का, डीएस साहब का संदेश कान पर रहता, उस वक्त हम सुकर्म में बहुत स्थिर रहते हैं। एकदम बाजू कोई बोला था बात मत करो, पैर चालू है ना, इतना टाइट रहते हैं हम। लेकिन बाहर जाने के बाद जो हमारा कर्म जो होता है, वो मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मेरे खुद के वो तो मैं खुद का बोल रहा हूँ, तो तुम पे मत लो। क्यों? तो क्या है, मेरे बारे में मैं अभी जब, और मेरे को एक बात कभी भी अच्छी लगती है कि जब हम पुलपिट पे रहते, जब चर्च के सामने मैं जब रहता हूँ, वेदी के सामने रहते, उस वक्त सच बोलने में कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा परमेश्वर को अच्छा लगता, अच्छा बच्चा है, सही बोल रहा, अपने पाप को कबूल कर रहा, पश्चाताप कर रहा, अच्छा लगता, अपनी बढ़ाई नहीं करता। क्यों? तो क्या है, परमेश्वर पीछे से देख रहा है, तो क्या क्या बोलता होगा। तो इसलिए हम चर्च में जो आते हैं, तो मेरा बोलने का मतलब इतना है कि मैं एक वचन पढ़ने लाऊंगा कि तो इन लोगों के लिए, कौन से लोगों के लिए, जो कि एलिशा के जैसे, अपने गेहू जी के जैसे, इनके लोगों के लिए। यिर्मयाह की किताब 7वां अध्याय और 16वां वचन है। परमेश्वर यिर्मयाह को क्लियर ही बोलता है, क्लियरली, 7वां अध्याय 16वां वचन, हाँ, इन प्रजा के लिए तू प्रार्थना मत कर, लोगों के लिए उनके सर से पुकार, न मुझसे विनती कर, क्योंकि मैं तेरी नहीं। अभी परमेश्वर बोलता है, जब इन्हों ऐसे है, तो यिर्मयाह रो रो के प्रार्थना करके इनके लिए सो बोलता है कि परमेश्वर इनको बचा, परमेश्वर इनको माफ कर। परमेश्वर बोलता है इनके लिए प्रार्थना मत कर कि मेरा घड़ा अगर अतिरेक हो गया है और मैं बहुत ही पश्चाताप कर रहा हूँ, तेरा पश्चाताप का तोल कम गिर रहा है, तेरे पाप का तोल बहुत बढ़ जा रहा है, तो तुझे परमेश्वर बोलता मैं तेरे पश्चाताप को नहीं मानता, ना तेरे रोने धोने को मानता है। तो तू सुकर्म में स्थिर रहे। हिजकिय्याह स्थिर था, देखो और 15 साल बढ़ा के दिए। लेकिन तू जब ऐसे लोगों के लिए कि जो लोग जानबूझकर ये कर रहे हैं, मुझे तो हनन्याह सफीरा जानबूझ के किया है, यहूदा इस्करियोत ने जानबूझ के किया है, गेहू जी ने जानबूझ के। मैं इसलिए बोलूंगा कि सब तुम सामने देख रहे हो, वो जो गुरु है तुम्हारे लिए इतना करता है, उसकी ताकत तुम जानते हो, और तुम उसके सामने तुम ऐसा कर रहे हो, तो इसलिए गलत है। इसलिए यिर्मयाह को कहता है परमेश्वर, इन लोगों के लिए प्रार्थना मत कर और मुझे मत पुकार। और लास्ट वचन मैं बोलने जाऊंगा, योएल की किताब 2 अध्याय और 12 वचन, जो तो हमारे लिए, सबके लिए, योएल 2:12। तो भी हाँ यहोवा की यह वाणी है, हाँ अभी भी सुनो, हाँ उपवास के साथ, हाँ रोग से, हाँ अपने पूरे मन से मिलकर मेरे पास आओ। हाँ, अभी भी वक्त है,
परमेश्वर की वाणी है, अभी भी वक्त है। मतलब परमेश्वर मान ले रहा है कि आज तक तो करा चलो ठीक है, मान लिए ना, अभी भी वो वक्त है। आज उपवास के दिन में उपवास पकड़कर रोते पीट के उसके पास आओ तो परमेश्वर फिर हमको गले लगाएगा, वो आलिंगन देगा, वो परमेश्वर हमको चरणों के पास बैठाएगा और वो परमेश्वर मुझे पवित्र करेगा। धन्यवाद। मैं छोटी सी प्रेयर करेंगे। पवित्र पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस वचन के लिए। प्रभु जी जो कि प्रभु जी हमको अपने आप को जांचने के लिए, अपने हृदय को टटोलने के लिए प्रभु जी वचन हमारे सामने रखा। आज भी वक्त है प्रभु जी हमें कि तेरे पास आने का, तेरे चरणों के पास आने का। प्रभु जी हमको ज्ञान बुद्धि दे प्रभु जी, हमको भटकने नहीं दे प्रभु जी, हमको प्रभु जी तेरे पास बुला। और प्रभु जी उपवास के दिनों में प्रभु जी जैसा कि पत्ते जो पाप के झड़ते हैं प्रभु जी और फूलने के फिर हम नए नए पत्ते से हम फूलेंगे, ऐसा तो हमको होने दे प्रभु जी। इस पतझड़ के इस मौसम में प्रभु जी हमको तो बचा और प्रभु जी दुआ अपने पास रख। ये छोटी सी दुआ मेरा उद्धार करता है ईसा मसीह, जिसके नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण कर मेरे पिता, आमीन। थैंक यू।